हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ ये जर्नी निधि ग्लोबल की। थैंक यू फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेज एंड ऑल योर क्वेश्चंस विच आर कमिंग टू अस ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल रियल एस्टेट। आई थिंक एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा उठ के आ रहा है वो ये है कि आपके बेनिफिट्स क्या हैं ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने के, और वही आज हम आपको डिटेल में एक एक पॉइंटर्स लेके आपको समझाएंगे कि इंटरनेशनल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। आप अभी तक इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते आए हैं और अब टाइम आ गया है कि आपको पता चले कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है और ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, सुनते हैं फर्स्ट बेनिफिट जो हमें इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट यानी कि इंडिया से बाहर अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज आपके पास जो भी वेल्थ है, जो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इंडियन मार्केट में ही अगर एक प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप सेम रिस्क पैटर्न में है या सेम मार्केट फ्लक्चुएशंस में है, टैक्स इम्प्लीकेशंस में है या गवर्नमेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस में है जो कि सेम मार्केट के हैं। व्हेन यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो यू हैव अ वेरी गुड चांस वेयर आपकी डिफरेंट कंट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट्स और या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या टैक्स इम्प्लीकेशन ये सब आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या बेनिफिट आप ले सकते हैं उसका। उससे होगा क्या, उससे से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है या से फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में इन्फ्लेशन बढ़ता है या फॉर एग्ज़ाम्पल यूके या यूएस अगर किसी स्टेट में ऐसा होता है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर इन्फ्लेशन एक लेवल के ऊपर चले जाता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सेफ रहेगा बिकॉज आपने डाइवर्सिफिकेशन किया है, जिसको हम बोलते हैं हेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। सो फर्स्ट बेनिफिट आपका ये है कि आप जब ग्लोबल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अपनी रिस्क का। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडियन मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आपके, जैसे आपने देखा है कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, कोविड टाइम के बाद काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, मार्केट का एक पैटर्न है जो आपको रिटर्न्स देता है। बट अगर आप डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद इंडिया में जो इकोनॉमी हो वो 5 से 6% के रिटर्न्स आपको सपोर्ट करे, बट व्हेन यू गो टू एन इंटरनेशनल रियल एस्टेट मार्केट यू मे गेट समथिंग लाइक 8 to 10%, 11%, 12%, up to 15% investment returns also. So very very important point. Point number 2 is you get a higher return on your investment. Point number 3 is currency diversification. When you invest in a global market, ऑब्वियसली हम सबको ये पता है, बी इट बी रुपीज़, डॉलर, दिरहम, देर इज़ अ लॉट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन डिपेंडिंग अपॉन द economic status of the country. So when you invest in a global market you also get the benefit of currency diversification or currency risk which is there in the market. So that is an added benefit that whenever there is rupee depreciation or appreciation of a foreign country or vice versa, you get the benefit of currency diversification. Point number 4 is when you invest in a global market, you get a lot of tax benefits, which means that for example Indian economy हमें taxation or for that matter capital appreciation or capital gains पे there are different rules which are there in India. Vis-a-vis there might be some kind of benefits which you will get in foreign countries where capital gain is not taxable. Probably the income tax which is there in India, the ratio or the percentage of tax is very different and hence you can have a benefit over there also. Point number 5, it is lifestyle and retirement options. आज आपके पास एक लिबर्टी है कि अगर आप ग्लोबल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, बी इट बी सिडनी, यूके, यूएस, दुबई, इंडिया, आपके पास रिटायरमेंट ऑप्शन है। वेयर डू यू वांट टू सेटल? इट्स नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर कंट्री और एनी अदर कंट्री, बट यू हैव द बेनिफिट ऑफ getting yourself and your family settled in some place which probably you have a better option to. Different lifestyle, so probably you can enjoy different lifestyle of different countries, the culture, the food, the climate. हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको गर्मी, सर्दी या एक्सट्रीम टेम्परेचर
probably they can't tolerate. हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको climatic conditions से problem होती है. So you have a very good option that you can adjust in this particular environment, and you have a great lifestyle and retirement option. Point number 6 and the last and a very important point is higher quality of properties. So probably global markets में invest करने के बाद आपको ये option मिलता है that आप different quality of construction, different technology या different architecturing में आप invest कर सकते हैं. For example, countries like Dubai offer the best architecturing in the world. I think some of the unique structures or unique concepts are evolved in Dubai. So you get a very good opportunity to invest in properties where they are different in architecturing, the kind of environment they give, the kind of ambience they give, maybe a global culture which you can enjoy. So our last point is point number 6. So I hope, my friends, you must have enjoyed all these 6 points before investing in global real estate market. For more, please keep on subscribing to Nidhi Global. Just go to the button out there and keep watching us.